बहुत दिनों बाद मिसेस शर्मा दिखी, अकेली। मैंने उनसे पूछा, शर्मा जी कहाँ हैं? उन्होंने मुझे बताया कि मेरा 2 साल पहले तलाक हो। उनके कानों पर विश्वास नहीं हुआ। 43 साल के जीवन जीने के बाद उम्र के इस पड़ाव में जहां मिसेस शर्मा 60 की होने वाली थी, हो चुकी होंगी, तलाक ले लिया। अजीब सा लगा। सोचा पूछूं, पर फिर झिझक के मारे पूछ न पाई। थोड़े दिन बाद मिसेस शर्मा की एक सहेली मिली। मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई और मैंने उनसे पूछा, दीदी, मिसेस शर्मा ने तलाक क्यों ले लिया? वो तो 45-47 साल कितने अच्छे से रह रहे थे ना मिस्टर मिसेस शर्मा। दीदी ने जो कहानी बताई वो मैं आज आपको सुना रही हूँ। मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर, बेड नंबर 30, सीजन 2 में फिर आपके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेकर। मिस्टर मिसेस शर्मा बड़े प्यार से बहुत अच्छे से रहते थे, जो हम बाहरी तौर पर उनको जानते थे। संतान नहीं थी, पर दोनों एक दूसरे का काम करते हुए, एक दूसरे के साथ खिलखिलाते हुए बाहरी तौर पर बड़े अच्छे लगते थे। मिस्टर शर्मा का विचारों का महिलाओं के प्रति खासकर बड़ा खुलापन था। वो चाहते थे कि महिलाएं प्रगति करें, महिलाएं आगे आएं, और वो कई महिलाओं को इस बारे में अपनी राय भी दिया करते थे, उनकी मदद भी किया करते थे कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, और कभी कुछ झगड़े सुलझाया भी करते थे। कहते थे कि तुम इतना क्यों डरती हो अपने पति से, थोड़ा बाहर आओ, थोड़ी नौकरी करो, और वो किस चीज से तुम्हें दबाता है इस बात को जानो। हम लोग अक्सर ही देखा करते थे कि मिस्टर मिसेस शर्मा लोगों की उलझने सुलझाया करते, बल्कि हमारे परिवार में तो वो काउंसलर करके फेमस होने लगे। और फिर 47 साल बाद मिस्टर मिसेस शर्मा का डिवोर्स सुनकर बड़ा अजीब लगा। दीदी ने बताया कि मिसेस शर्मा बहुत अच्छे परिवार से थी, पढ़ी लिखी थी, और वो कई बार पार्टिसिपेट करना भी चाहती थी कुछ कुछ चीजों में, पर मिस्टर शर्मा हर छोटी छोटी बात पर मीन मेख निकालते थे, अपनी पत्नी की गलतियां निकालते थे, और अपने आप को हर समय ऊंचा दिखाने की कोशिश करते थे। उनको कभी पसंद नहीं आया कि उनकी पत्नी उनसे थोड़ा भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करे, चाहे फिर वो बुद्धि में हो, चाहे दिखने में हो, चाहे सलीके में हो, चाहे मेहमान की आवाजावी में हो, या कहीं बाहर हो। और घर आकर अक्सर जब कभी ऐसा कुछ होता जहां मिसेस शर्मा थोड़ा सा शाइन कर जाती, दोनों के बीच में बहुत कलह होता था। मिसेस शर्मा थोड़ी फिर दबी दबी सी रहने लगी। फिर भी क्योंकि मिसेस शर्मा बहुत इंटेलिजेंट थी, तो कभी कभी उनके मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता था। खासकर जब शर्मा जी महिलाओं को लेकर बातचीत करते थे, तो घर आकर दोनों मियाँ बीबी के बीच बहुत झगड़ा होता था। तुम दूसरों को तो बड़ा उपदेश देते हो, पर घर में मुझे तो ये सब करने नहीं देते। शर्मा जी कहा करते थे कि ये सारी प्रीचिंग्स इज फॉर अदर्स, नॉट फॉर यू। घर में जो मैं कहता हूँ वैसा ही रहा करो। उनकी पड़ोस में रहने वाली दीदी ने बताया कि हमने कई बार उनके बीच में जोर जोर से बातचीत सुनी। जब कभी बाहर आकर हम पूछते थे क्या वो शर्मा जी, आज बड़ी आवाज आ रही थी, तो कहते हैं दो बुद्धिजीवी जब घर में रहते हैं तो कुछ न कुछ नैतिकता पर गर्मा गर्म बहस हो ही जाती है। पता नहीं था कि शर्मा जी इस तरह के व्यक्तित्व वाले हैं, जो घर में कुछ और बाहर कुछ रहते थे। दीदी सहती रही, और जब आगे जाकर दीदी को एक बार किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीएचडी करने का मन किया, शर्मा जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हें अब और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम 40 की हो चुकी हो, घर में बैठो, मैं जो कमा के लाता हूँ दैट इज इनफ। मिसेस शर्मा को लग रहा था कि जब वो फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो शायद मिस्टर शर्मा का उनके लिए भाव बदल जाएगा, वो थोड़ा बाहर निकलने लगेंगी, क्योंकि उनके दोस्त वही थे जो शर्मा जी के थे। उनके अपने दोस्त कोई नहीं थे, दीदी और ऐसी एक दो दोस्त थी जिनको के अंदर की बात पता थी, और जिनको मिसेस शर्मा ने कसम देकर रखा था कि बताना मत। दीदी बताती हैं कि कई बार तो शर्मा जी इतने उग्र हो जाते थे कि एक दो तमाचे भी जड़ देते थे, पर दीदी ने कभी भी बाहर आकर किसी को नहीं बताया कि उनके साथ घरेलू अत्याचार भी हो रहा है। हम सब भी चुपचाप सुनते थे, क्योंकि जब हम बाहर शर्मा जी की बातें सुनते थे तो हम बड़े अचंभित रहते थे कि ये तो इतनी अच्छे विचार वाला है, और हमें लगता था कि कहीं दीदी झूठ तो नहीं बोल रही हैं। ऐसे ही चलता रहा। दीदी ने जिद करके अपनी पीएचडी पूरी करी, और उसके बाद उसी कॉलेज में, क्योंकि दीदी का अपना सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था और दीदी का प्रभाव कॉलेज में बहुत अच्छा था, उन्हें लेक्चररशिप की ऑफर मिली।
बस यहीं से बवाल शुरू हो गया। दोनों के बीच में बहुत जम के झगड़ा हुआ। दीदी ने कहा कि नहीं, मैं इंडिपेंडेंट होकर रहूं, मैं अब तुम्हारे नीचे नहीं रह सकती। दीदी का कहना था कि मैं इनकी सारी बातें मानती हूँ, मैं बाहर सोसाइटी में भी इनकी पूरी इज्जत करती हूँ, पर ये बार बार सबके सामने जब मुझे बेइज्जत करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कोई भी बात बोलूं ये फटाक से काट देते हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। मैं कहूँ कि 4 आने की बात हुई थी तो ये कहते नहीं नहीं 2 आने की थी। सबके सामने मुझे नीचा दिखाते हैं, मेरी हर बात पे टोकते हैं। और जब महिलाओं के स्वतंत्रता की बात आती है तो बड़े बड़े बोल बोलते हैं। घर की महिला को तो स्वतंत्रता देते नहीं। दीदी ने जिद करके नौकरी करने की ठानी, तो शर्मा जी ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उन्हें नौकरी करनी है तो उन्हें इस घर से जाना होगा। दीदी बड़े असमंजस में थी और उन्होंने अपनी पास पड़ोसी, जिन दीदी से मैं बात कर रही थी, उनको कॉन्फिडेंशियलिटी में लिया और कहा कि मैं जा रही हूँ हॉस्टल में। शर्मा जी ने मुझे वापस बुलाया तो आ जाऊंगी, क्योंकि मैं इनसे अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि समाज में इनके बारे में कोई कुछ कहे। पर अगर ये नहीं माने, मुझे हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और वो चली गई। 1-2 महीने तो शर्मा जी सबसे झूठ बोलते रहे कि उन्हें उसे नौकरी का शौक आया है तो वो गई है, अभी आ जाएगी 6 महीने में। मुझे मालूम है वो मेरे बिना नहीं रह सकती, वो तो कोई काम ही नहीं कर सकती। उन्होंने दीदी की ऐसी ही इमेज बनाई हुई थी कि शर्मा जी के बिना उनकी जिंदगी दूभर है। हर बात पर दीदी शर्मा जी पर डिपेंड रहती। ऐसी इमेज के साथ मिसेस शर्मा जब हॉस्टल में जाकर इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ बनाने लगी और बच्चों में लोकप्रिय होने लगी, अच्छे से लेक्चर लेने लगी, तो उन्होंने हिम्मत करके डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। रीजन, इनकॉम्पेटेबिलिटी दिया। जज को भी ये रीजन बड़ा अजीब लगा। उन्होंने इन्हें 6 महीने का समय दिया, एक बार फिर से साथ में रह लीजिए। और इस बार शर्मा जी ने मना कर दिया कि वो नहीं रहना चाहते थे। तो शायद जान गए थे कि दीदी स्वतंत्रता का छोटा सा ही क्यों ना हो पर फल चख चुकी है। और इस तरह उनका तलाक। 43 साल के वैवाहिक जीवन में कितना कुछ छुपा गई वो। उन्होंने कभी पता नहीं होने दिया कि शर्मा जी ऐसे भी हैं। बाद में मुझे पता चला कि ऐसे कई पति हैं जो बाहर दिखावा कुछ और करते हैं और पत्नी के साथ कुछ और रहते हैं। घरेलू हिंसा एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट हो गया है, फिर चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। पर ऐसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहते हैं तो जरूरी है कि एक साथ बैठकर बातचीत करें, 4 लोगों को साथ में बुलाकर इस टॉपिक पर शादी की शुरुआत में ही बात कर लें, जिससे कि आपको 45 साल न लगे बेभक्ति में। आप क्या सोचते हैं? मुझे जरूर बताएं। मुझे इंतजार रहेगा आपके उत्तरों का। नमस्कार।